महज 10 दिन पहले अमेरिका ईरान में समझौता हुआ था, दस्तखत की गई थी शांति समझौते पर, लेकिन उस दस्तखत की स्याही अभी सूखी भी नहीं कि उस समझौते को सूली पर चढ़ा दिया गया। 10 दिन के अंदर सीजफायर और समझौता तार तार हो गया और मिडिल ईस्ट में फुल गदर मचा हुआ है। पहले ईरान ने एक शिप पर हमला किया, फिर ईरान पर अमेरिका ने हमला कर दिया, फिर ईरान ने जोरदार पलटवार किया और अमेरिका के बेसिस को निशाना बनाया। मतलब कंप्लीट एक्शन, वो भी स्क्रिप्ट के साथ। अमेरिका ईरान में 17 जून को समझौते पर दस्तखत किए गए, लेकिन 10 दिन में इस समझौते को फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। अमेरिका ने होर्मुज से सटे इलाकों में भयंकर हमला किया है। खबरों की माने तो अमेरिका ने होर्मुज के पास ईरानी तटों और सैन्य ठिकानों पर हवाई कार्रवाई की है। अमेरिकी सेंटकॉम ने इन हमलों में लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करके ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज को निशाना बनाया है, रेडार पोस्ट को निशाना बनाया है। यानी इस हमले के बाद दोनों ओर से तनातनी और तेवर साफ नजर आ रहे हैं। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने समझौते का उल्लंघन किया, तो ईरान ने कहा पहले अमेरिका ने सीजफायर का उल्लंघन किया है। यानी मिडिल ईस्ट में फिर से गदर शुरू हो चुकी है। आप इसे गदर पार्ट 2 भी कह सकते हैं। जरा 2 तस्वीर आप देखिए। पहली तस्वीर वो है जब ईरान ने होर्मुज का नियम न मानने पर सिंगापुर के जहाज पर हमला कर दिया। दूसरी तस्वीर उसके बाद की है जब ईरान के ड्रोन और मिसाइल ठिकानों पर अमेरिका ने हवाई हमला शुरू कर दिया। तो ये दोनों सबूत, ये दोनों तस्वीर काफी है ये स्पष्ट करने के लिए कि मिडिल ईस्ट का गदर कभी खत्म हुआ ही नहीं था। और वर्ल्ड नाउ में हमने आपको लगातार बताया कि जंग, शांति, पीस डील सब कुछ दिखावा है। यानी होर्मुज में ईरानी नियम ना मानने पर ईरान फायर है और इसी को लेकर अमेरिका भी फायर है। और अमेरिका ने जैसे ही ईरान पर हमला किया तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर लिखा, ईरान ने युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और अमेरिका ने उसका पूरी तरीके से सम्मान किया। अगर एमओयू को लेकर किसी तरह का विवाद है तो बातचीत का रास्ता अपनाया जाना चाहिए, लेकिन अगर हिंसा का सहारा लिया गया तो अमेरिका उसी भाषा में जवाब देगा। ईरान किसी मुगालते में ना रहे। जेडी वांस ने कहा, अगर किसी को दिक्कत है तो आपके पास फोन है, लेकिन अगर आप हिंसा करेंगे तो हिंसा का जवाब हिंसा से मिलेगा। यानी ट्रंप हो या जेडी वांस हो, सभी ने इस हमले को सही करार दिया और अमेरिका ने माना, हां हमने हमला किया। चलिए समझते हैं कि मिडिल ईस्ट में हमले को लेकर अभी तक क्या क्या अपडेट है। यानी एक तरह से माने क्या यह समझौता टूट चुका है और इस वजह से वार पलटवार शुरू हो चुका है। सिरिक शहर के पास अमेरिका ने हमला किया, मिसाइल ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया गया। हमले में B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया, यह भी बताया जा रहा है। IRGC ने हाल के युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन बताया इस हमले को। उसके बाद अमेरिकी सैन्य तैनाती के केंद्रों पर मिसाइल और ड्रोन दागे गए। उधर बहरीन, कुवैत, जॉर्डन के बेस पर मिसाइल से हमला किया गया है। साथ ही साथ ईरानी हमले में अमेरिकी बेस को काफी नुकसान होने की खबर है और अमेरिका इस नुकसान के बाद काफी ज्यादा बिलबिला उठा है। हमले के बाद ट्रंप ने भी ईरान की सैनिक क्षमता पर बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि हालिया हमलों के बाद ईरान की ताकत काफी कमजोर हो चुकी है। तस्वीरें देखिए किस तरह से अटैक किया गया था। एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाते हैं उस हमले की। हमले के बाद ट्रंप ने ईरान की सैन्य क्षमता पर साफ साफ कह दिया कि ईरान की ताकत काफी कमजोर हो चुकी है, लेकिन उसके पास अभी कुछ सैन्य ताकत बची हुई है। ट्रंप ने कहा, कल होर्मुज स्ट्रेट में एक बड़े जहाज पर 4 ड्रोन दागे गए, उनमें से 3 को हमने मार गिराया, लेकिन एक ड्रोन जहाज से टकरा गया और काफी नुकसान हो गया।
लेकिन होर्मुज में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। उनसे पूछा गया क्या अमेरिका इस हमले का जवाब देगा, बदला लेगा, तो उन्होंने कहा कि आपको जल्द पता चल जाएगा। और उसके बाद आज अमेरिका ने एक्शन ले लिया। अब वो एक्शन की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जो ड्रोन तस्वीरें रिलीज की गई। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के दक्षिणी तटीय इलाकों में मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज सुविधाओं और कोस्टल रडार सिस्टम पर सटीक हमले किए, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि ऑपरेशन पूरा हो चुका है। इसका मकसद सिर्फ ईरान की सैनिक क्षमता को सीमित करना है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं कैसे सिलसिलेवार तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ कह रहे हैं सीजफायर का उल्लंघन मूर्खतापूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ईरान ने एक बेहद महंगे कार्गो जहाज को निशाना बनाया जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो क्या यह माना जाए कि मिडिल ईस्ट में जंग की वो ज्वाला भड़क गई है जिसे कंट्रोल करना ना अमेरिका के बस की बात है, ना ईरान के बस की बात है, और यह लड़ाई अब आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है। वर्ल्ड में वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि इस हमले का जवाब ईरान ने किस तरह से दिया है, ईरान ने कैसे पलटवार किया। तो सीजफायर के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया यह कहते हुए कि उसने एक जहाज को निशाना बनाया जो कि सिंगापुर का कार्गो शिप था। ये उसने ठीक नहीं किया। अमेरिका के हमले के बाद ईरान भी शांत नहीं बैठने वाला था। ईरान ने भी जोरदार पलटवार किया। ईरान ने कहा कि हमला सीजफायर और समझौते का उल्लंघन है और हर जवाब और ज्यादा जोरदार होगा। हर वार पर पलटवार होगा। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। ईरान ने कहा अमेरिका हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले, वरना अमेरिका आगे कभी संभल तक नहीं पाएगा। हालांकि सिर्फ बातों से धमकी नहीं दी, बल्कि ईरान ने अमेरिका के बेस पर मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए। ईरान की संसद के सदस्य इब्राहिम अजीजी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि अमेरिका ने एक बार फिर बातचीत के बीच ईरान पर हमला किया है। युद्ध विराम का यह उल्लंघन अमेरिका के लिए पीछे हटने और पछतावे की वजह ही बनेगा। इसके अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। दरअसल यह सीजफायर और समझौता इसलिए टूटता नजर आ रहा है क्योंकि ईरान ने कहा था कि जो हमने शिपिंग रूट तय किया है आपको उसी से गुजरना है। दलील यह है कि भाई दूसरी तरफ माइंस लगे हुए हैं और ज्यादा खतरा है। उधर से आप जाएंगे, आपके जहाज में माइंस वाइंस टच हो गए, उसमें धमाका हो जाएगा, फिर आप कहेंगे भाई ईरान ने हमला कर दिया। जबकि ओमान, अमेरिका और यूएन ने मिलकर ओमान की ओर से फंसे हुए शिप को निकालने के लिए एक विशेष ऑपरेशन शुरू किया गया और इस स्पेशल ऑपरेशन में उस रूट का इस्तेमाल किया गया जिसको ईरान ने मना किया हुआ था कि आप उस रूट से नहीं जाएंगे, और उसी रूट से उस शिप को निकालने की कोशिश की गई जिस पर ईरान और आईआरजीसी बौखला गया। इसके बाद ईरान ने एडवाइजरी जारी की। ईरान ने कहा अगर किसी ने हमारी बात नहीं मानी तो फिर उस पर हमला होगा, और खबर है कि इसके बाद ही ईरान ने सिंगापुर के जहाज पर हमला किया था। ईरान ने कुल 4 शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिसमें से 3 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया, लेकिन 1 ड्रोन से हमला हो गया। इसकी वजह से दिक्कत हुई। इस घटना के बाद अमेरिका को गुस्सा आ गया। इसी बात की जानकारी ट्रंप को दी गई। फिर ट्रंप ने हमले का आदेश दिया और अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान में घुसकर अटैक शुरू कर दिया। अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड आईआरजीसी ने खाड़ी के अमेरिकी सैन्य ठिकाने और अमेरिकी फोर्सेस की तैनाती वाले बेसिस को निशाना बनाकर जवाबी अटैक बोल दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय और सरकारी मीडिया द्वारा जारी आधिकारिक बयानों में सुरक्षा कारणों से उन विशिष्ट स्थानों या सैन्य ठिकानों के नामों का खुलासा तो नहीं किया गया है जहां पर हमले किए गए, लेकिन खबर है कि बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में मौजूद बेसिस पर अटैक हुए हैं। यानी इन घटनाओं ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता जो दुनिया जता रही थी, वो चिंता आज बहुत बड़ी हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ ने सुरक्षा कारणों से हजारों नाविकों और सैकड़ों जहाजों को सुरक्षित निकालने का अपना अभियान इसके बाद से अस्थायी रूप से रोक दिया है।
और इस वजह से खाड़ी में अभी तक करीब 800 से ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं। अमेरिका का कहना है कि उसकी नौसेना अब भी होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा और मार्गदर्शन दे रही है ताकि ग्लोबल ट्रेड प्रभावित ना हो। लेकिन जहाज पर हुए ताजा हमले ने यह संकेत दिया है कि युद्ध विराम के बावजूद इस रणनीतिक समुद्री मार्ग में युद्ध का खतरा पूरी तरीके से टला नहीं है। अब होर्मुज में फिर से बवाल क्यों मचा हुआ है, यह भी समझ लीजिए। समझौते के महज 10 दिन के अंदर से हमले की खबर आई। ईरान ने ओमान तट पर जहाज पर हमला किया। यूएस का जवाबी कार्रवाई सामने आया। मिसाइल से ईरान के ठिकानों पर प्रहार किया गया। सिरिक में ड्रोन अटैक हुआ। मिसाइल ठिकानों पर अटैक हुआ। आईआरजीसी का होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को चेतावनी। आईआरजीसी ने अपनी कड़ी शर्तों को मनवाने के लिए दबाव बनाया। ईरान ने कहा यूएस नहीं माना तो होर्मुज फिर से हमेशा के लिए बंद कर देंगे। कुल मिलाकर कहें तो सीज फायर अब खत्म ही समझिए। समझौते की शर्तों पर जो डील हुई थी वो डील खत्म होती दिख रही है। दोनों सेना आपस में फिर से टकराने को तैयार है। देखना यह है कि अब इसके बाद क्या होता है। अमेरिकी लड़ाकू विमानों पर मिडिल ईस्ट में फिर से हमले की जिम्मेदारी दे दी गई है। जहाजों की तैनाती फिर से बढ़ा दी गई है। खाड़ी में हलचल तेज हो गई है। मार्को रूबियो मिडिल ईस्ट में है और वो कह रहे हैं कि हम एक फूटी कौड़ी ईरान को नहीं देने जा रहे हैं। उधर मिडिल ईस्ट में जहाजों के गुजरने पर फिर से संकट मंडराने लगा है। तेल के दाम फिर से बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। रक्षा जानकार मानते हैं कि होर्मुज को लेकर चारों ओर फिर से बवाल मचने के आसार दिख रहे हैं और जुलाई महीने में इस कदर गदर मचेगा कि तबाही दिखेगी। फिर कोई नया डील नहीं होगा और उसके बाद ट्रंप को मिड टर्म इलेक्शंस में भी जाना है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने दो ही विकल्प बचेंगे। या तो ईरान चुपचाप बैठ जाए हमेशा के लिए, अमेरिका की शर्तें मान ले, नहीं तो अमेरिका अपनी शर्त मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। और वो हद क्या होगी ये कोई नहीं जानता। ये वही अमेरिका है जिसने 20 साल तक लड़ाइयां लड़ी हैं। वियतनाम में, अफगानिस्तान में, 10 साल इराक में, सीरिया में। अमेरिका को शायद इससे कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन मिडिल ईस्ट की तबाही जरूर तय हो जाएगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।